नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। रवीना हत्याकांड मामले में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। सभी आरोपियों के गिरफ्तार होने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार, परिवार की चेतावनी। पहली शादी होने के बाद भी आरोपी भगाकर ले गया था रवीना को। यह पूरा मामला लव जिहाद का होने का परिवार का आरोप। दिलीप स्वामी बने महामिज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। जिलाधिकारी की उपस्थिति में संभाला मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार। सोलह नगर सेवकों के निलंबन के बाद कल महापालिका की सर्वसाधारण सभा। सत्ताधारियों की सभा को प्रति सभा लेकर विरोधी देंगे जवाब। तीसरे दिन भी जारी रहा भाजपा का मोरना नदी स्वच्छता अभियान। जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने अभियान में शामिल होकर की अभियान की प्रशंसा। अब समाचार विस्तार से। वर्धा में पहली शादी होने के बाद रवीना को झांसा देकर भगाकर ले जाने के बाद उस पर अत्याचार करना तथा रवीना को बच्चा होने के बाद कुछ दिनों में उसकी हत्या करना, यह पूरी तरह लव जिहाद का मामला दिखाई दे रहा है। रवीना हत्याकांड मामले में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा रवीना की मृतदेह पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ऐसा इशारा रवीना के रिश्तेदारों ने दिया है। डाबकी रोड पुलिस थाने की हद में आने वाले अन्नपूर्णा माता मंदिर के समीप 2 दिन पहले अधजली अवस्था में मिली महिला की लाश के रहस्य से पर्दा उठ गया है। महिला के चरित्र पर संदेह तथा पारिवारिक विवाद के चलते उसके पति ने ही हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसका मृतदेह जलाने का सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। वर्धा में रहने वाली रवीना का विवाह होने के बाद आरोपी उसे मुंबई भगाकर ले गया, जहां उसे गर्भधारणा होने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। रवीना जिस गांव में रहती थी वहां का आरोपी रहने वाला है। आज रवीना के परिवार ने जिला पुलिस आयुक्त से मिलकर आरोपी के साथ जो अन्य आरोपी हत्या में शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। जब तक अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक हम मृतदेह को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसी चेतावनी उन्होंने देते हुए यह पूरा मामला लव जिहाद का होने का आरोप लगाया। ती आम्ही आता तिची जे रवीना पवार तिची डेड बॉडी आम्ही तशी घेत नाही। ते एकटाच थोडे आरोपी तशी कशी घेऊ आम्ही? ते राहिलीच चालते तिथं। ते एकल्यानं काही केलं नाही। तर आरोपी लय जण आहेत, 4-5 जण आरोपी आणि गावात आहे त्याचे भाऊ आहे मामकुडा पैसा आला, त्या पोराचा मामकुडा पैसा आला। ते जेव्हा त्या पोरानं तिचं हे केली हत्या केली लगेच तिच्या दुसऱ्या दिवशी गावात आली, मामकुडा पैसा आला तिचं। त्याला काय वाटू लागलं की हे लोक आहेत गरीब, याच्या पण काय होत नाही, मग गोष्ट दाबायची करू लागले ते। आम्ही तशी बॉडी घेत नाही। त्याला अटक करा आजच्या आज, त्याला इथं जमा करा, त्याला फाशी द्या, तेव्हा आम्ही ते बॉडी घेऊ। तशी आम्ही बॉडीला हात पण नाही लावत, ते राहिली तरी चालते। 4 दिवस राहिली। या दरिंद्याने एवढ्या बेरहमीने मारले त्या मुलीला आणि याच्यात खूपच जणांचा सपोर्ट आहे त्यांना। आणि याच्यात एकच नाही हा आरोपी, हे एवढा एकटा करू नाही शकत, याच्यात लय जण आहेत, यांना सपोर्ट आहे। त्याची आई दुसऱ्या दिवशीच गावात आली। गावात आल्यानंतर त्यांनी हाल हवाल पाहिले आमचे की काय आहे यांचं, तोपर्यंत आम्हाला कळलं नव्हतं। त्याच्यानंतर आम्हाला कळलं आणि यायला काय वाटू राहिलं की पैशाच्या बलबुत्यावर आम्ही ही गोष्ट दाबू, पण असं होऊ देणार नाही। आम्ही मृत्यू स्वीकारत नाही त्या पोरीची, कारण की जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत त्यांना फाशी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडी उचलणार नाही इथून, एवढंच आमचं सांगणं आहे बस। 2 दिवस अगोदर अकोल्यामध्ये जळलेल्या अवस्थेत जो मुलीचा मृतदेह सापडला आहे त्या विषयात आज आम्ही एसपी ऑफिस मध्ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाचे सर्व कार्यकर्ते आलो आहे। अत्यंत क्रूर अशी हत्या या मुलीची झालेली आहे। हा लव जिहादचा प्रकार आहे। एका कट्टर इस्लामिक जिहाद्याने या मुलीला तिची हत्या करून तिला जिवंतपणे जाळलेलं आहे। या विषयात एकापेक्षा जास्त आरोपी असण्याची शक्यता आहे। आम्ही एसपी साहेबांना यासाठीच भेटायला आलो की त्या सर्व आरोपींवर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये वाशिम जिल्ह्यामध्ये आंदोलन उभं करू। वेळ पडल्यास अकोला वाशिम बंद करण्याची जर आम्हाला परिस्थिती आली तर बंद करू, यांच्यावर कारवाई। आज मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून हिंदू मुलींना आवाहन करतो की तुम्ही लव जिहादच्या कचाट्यात सापडू नका। लव जिहाद मध्ये अडकलेल्या मुलींची परिस्थिती आज तुम्ही पाहू शकता की या मुलीची या प्रकाराने क्रूर हत्या झालेली आहे। अनेक मुलींना फ्रीज मध्ये सुटकेस मध्ये त्यांच्या बॉड्या सापडलेल्या आहेत।
आणि ज्या मुली लवजातमध्ये अडकून आज जिवंत आहेत त्यांचे एका वर्षात 28, 30 हलाला 3 तलाक आणि हलालाच्या पद्धतीने त्यांच्या घरातले लोक बलात्कार करतायत. ही फार भयंकर मोठं षडयंत्र हिंदू समाजाविरोधात आहे. तुम्ही त्यामुळे लवजातमध्ये अडकू नका आणि ज्या अडकल्या मुली आहेत त्यांनी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाशी संपर्क करा. आम्ही त्यांना निश्चित त्यातून सोडवू. 8 अप्रैल को आरोपी सादिक शाह तशरीफ शाह ने स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर जुर्म कबूल किया। उसने अपनी पत्नी रवीना की हत्या करने की बात कबूल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सादिक व रवीना का लव मैरिज था, लेकिन शादी के बाद दोनों में हमेशा विवाद होते रहते थे। घटना के दिन भी दोनों के बीच विवाद होने के बाद सादिक ने रवीना की हत्या कर दी। हत्या का सबूत नष्ट करने के लिए उसने अन्नपूर्णा माता मंदिर के पीछे एक खुले प्लॉट में उसका मृतदेह जलाने का प्रयास किया। इस हत्या में शामिल सभी संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम रवीना के मृतदेह पर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों में रवीना के परिवार के सदस्यों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसे आज गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस हिरासत में इस हत्या में उसके साथ और कौन शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। अकोला पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश गंभीरता से कर रही है। रवीना के परिजनों द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते इस जांच में और अधिक आरोपी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आरोपी की मां तथा आरोपी के जमाई को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिनांक 6 एप्रिल 2026 या रोजी दापकी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या परिसरामध्ये एक महिलेची अर्धवट जळालेली बॉडी असल्याची माहिती दापकी रोडला मिळाली। ती माहिती मिळाल्यानंतर दापकी रोड पोलीस स्टेशनची टीम त्या ठिकाणी पोहोचली। तिथे आजूबाजूला पाहणी करून फॉरेन्सिक टीमला बोलवण्यात आलं। फॉरेन्सिक टीमनी पाहणी केली, त्यानंतर बॉडी याला GMC हॉस्पिटलला पाठवण्यात आली। त्या ठिकाणी GMCमध्ये काल पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये अननॅचरल डेथ, अनैसर्गिक मृत्यू असं डॉक्टरांनी त्यांचं प्राथमिक अहवाल दिलेला आहे। त्यानंतर दापकी रोड पोलीस स्टेशननी त्या महिलेची ओळख पटण्यासाठी शोधपत्रिका जारी केलेल्या होत्या। त्या शोधपत्रिकेमध्ये त्याच्या आपल्या पोलीस स्टेशनचे आणि अधिकाऱ्यांचे नंबर होते। त्यावर एक कॉल आला आणि त्यातून थोडीशी माहिती मिळाली की ही महिला एक अशी थोडीशी ओळख त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दापकी रोड पोलीस स्टेशनने त्या अँगलनी थोडासा तपास केला आणि त्यामधून आज एक आरोपी निष्पन्न करण्यात आला आहे आणि तो आरोपी आज पोलीस स्टेशननी ताब्यात घेऊन त्याला अटक केलेली आहे। उद्या मान्य न्यायालयामध्ये त्याला हजर केलं जाईल आणि PCR घेतला जाईल। PCRच्या दरम्यान अजून अधिक चौकशी करून त्याच्यामध्ये अजून कोणी सामील होतं का याबाबतची माहिती घेतली जाईल आणि जर त्यामध्ये आरोपी वाढणार असतील तर त्याप्रमाणे आरोपी कोणाचा सहभाग त्यामध्ये जर निष्पन्न होत असेल तर त्यांनाही आरोपी करण्यात येईल। रवीना हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया था, बाद में युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी। आरोप है कि इसके बाद युवक ने पुरानी तस्वीरें उसके ससुराल भेजकर विवाद खड़ा किया और फिर उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में महिला का पति बने आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम प्रेम संबंध से शुरू हुआ था, जहां युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। शादी के बाद भी आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा और साजिश के तहत उसकी पुरानी तस्वीरें ससुराल को भेज दी, जिससे उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। इसके बाद आरोपी उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। रवीना की हत्या के बाद रवीना के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने RRC से बातचीत करते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए उनकी बेटी को न्याय देने की मांग की। कारण म्हणजे आता कसं आहे, आता ते मुलगा गावातलाच होता, कामाधंद्याला जात होती पोरगी, कुठे भेटत होता, काही तर काही त्याचा क्रोध बी असेल, डावगीरपणा, बोलचाल झाली असेल पहिले जशी घरातनी, त्याच्याबद्दल त्यानं काय केले, फोटो पाठवले लपड्याची वर्ध्याला दिल्यानंतर ग्रुप ठेवला। अच्छा, ग्रुप ठेवला लपड्याचे, आम्ही लग्न करून दिल्यानंतर तिथं पाठवले नवऱ्याच्या घरी। अच्छा, हां, मग तिथून घेऊन गेला ते
फोटो दाखवू लागले ना आम्हाला, या मुलासंग गेली तुमच्या गावातला आहे म्हणून. अच्छा. त्या वर्धेवाले सासू सासरे होते ना तिचे, ते फोटो दाखवले आम्हाला, फोटो पाठवले, ते डायरेक्ट आमच्या घरी आले. हे कुठं गेले का माहित, पण कुठलाच दूर गेले. तुम्ही जसे. कधी चौकशी वगैरे केली नाही काहीच कुठे? केली नाही ना. मग सुरुवात कशी झाली तुम्हाला काही कळलं नाही का की हे प्रेम जे चालू झालं सुरुवातीला? नाही नाही नाही, सुरुवातीला काहीच माहिती नाही आम्हाला. म्हणजे तुमच्या घरी येत होता का तो मुलगा? गावातलाच आहे ना तो. गावातला असल्यामुळे घरी तुमचे येणं जाणं होतं का? आता होता दोस्तामुळे येतेच नाही, आपल्याला काय माहिती कोणामुळे येते तिथं. आणि नंतर जेव्हा तुमच्या मुलीने यांच्यासोबत लग्न केलं, असं नाही, लग्न आम्ही दुसऱ्या सोबत आमच्या समाजाचा होता, त्या मुलासोबत वर्ध्याले त्याच्यासोबत लग्न करून दिलं. मग त्याच्यानंतर याने काय केलं, तिथून पडून नेली वर्ध्याहून. अच्छा, लग्न झाल्यानंतर तिथून पडून गेले. तिथून पडून नेली. त्याच्यावर तुम्ही त्यावेळेस काही कारवाई वगैरे केली नाही का? तेव्हापासून आम्हाला फोन नाही, दुसरं काही आम्ही रिपोर्ट न द्यायला काहीच नाही, कारवाई केलीच नाही. आम्हाला वाटतं बा आपली लहान लहान मुलं लग्नाचे राहिले, मुलगी लग्न कसं आपण हे करावं, ते आम्ही इथे तिला भेलो ना. मी अच्छा, आज जर तुम्ही असं वाटत नाही तुम्हाला की त्यावेळेस जर तुम्ही याच्यावर काही कारवाई केली असती तर आज मुलगी वाचली आता असती? वाटते, आता मनाला वाटते, आता दुःख वाटते पहिले आपण दिला असता, कारवाई केली असती तर एवढं घटना घडली नसती. महाराष्ट्र राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महाबीज संस्था के व्यवस्थापकीय संचालक पद का पदभार दिलीप स्वामी ने आज मान्यवरों की उपस्थिति में ग्रहण किया। दिलीप स्वामी ने आज महाबीज के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला। यह एक ऐसी संस्था है जो महाराष्ट्र राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने अपना पदभार जिलाधिकारी तथा प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा मीना के हाथों औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इस मौके पर कई जाने माने लोग मौजूद थे। दिलीप स्वामी ने पहले छत्रपति संभाजीनगर में जिलाधिकारी के तौर पर बहुत असरदार और शानदार काम किया है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन में पारदर्शिता, तेजी से फैसले लेने और जनता के साथ अच्छे संपर्क पर खास जोर दिया गया। माना जा रहा है कि प्रशासन में उनके लंबे अनुभव, काम के लिए तत्परता और दूर की सोच से महाबीज के काम को एक नई दिशा और रफ्तार मिलेगी और किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज और सेवा और अच्छे से मिल जाएगी। शुक्रवार को अकोला महापालिका में होने वाली सर्वसाधारण सभा हंगामेदार होने की संभावना है। 16 नगर सेवकों के निलंबन के बाद अब विरोधी दल भी सभा के दौरान महापालिका में प्रतिसभा लेकर सत्ताधारियों को जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिससे सत्ताधारी व विरोधियों के बीच जबरदस्त टकराव होना तय है। बीते 30 मार्च को महापालिका की सर्वसाधारण सभा में हुए हंगामे के बाद 16 नगर सेवकों को निलंबित कर दिया गया था। विरोधियों ने इस फैसले को रद्द करने की मांग प्रधान सचिव के पास की थी, लेकिन इस पर कोई फैसला न आने के कारण अब विरोधी दल ने भी जब महापालिका की सर्वसाधारण सभा संपन्न होगी तब महापालिका परिसर में प्रतिसभा लेकर सत्ताधारियों को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को होने वाली सर्वसाधारण सभा में शहर में जरूरी विकास के कामों को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए कुल 182 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें नगरोत्थान, बिगर दलित बस्ती सुधार और अन्ना भाऊ साठे सुधार योजना के लिए फंड शामिल हैं। बीओटी और पीपीपी की तर्ज पर महापालिका की जमीन के विकास को लेकर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। ओडीए प्रमाण पत्र के लिए शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सर्वसाधारण सभा में मंजूरी दी जाएगी। यह देखते हुए सभागृह के भीतर तथा बाहर सत्ताधारी तथा विरोधियों के बीच जोरदार घमासान देखने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 47वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल की संकल्पना से शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी को जलकुंभी से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया गया है। आज इस अभियान को जिलाधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने भेंट देकर भारतीय जनता पार्टी के इस उपक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अकोला महानगर में जलकुंभी से आच्छादित मोरना नदी की सफाई का अभियान पार्टी के स्थापना दिन पर भाजपा ने प्रारंभ किया है। भाजपा के इस अभियान की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। भाजपा के सभी पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। मोरना नदी को गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर सुंदर बनाने का संकल्प सभी ने लिया है। आज इस अभियान को जिलाधिकारी वर्षा मीना तथा जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने भेंट दी। इस अवसर पर उनका महानगर भाजपा की ओर से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। बारिश के पहले नदी को स्वच्छ करने का जो काम भाजपा ने शुरू किया वह अत्यंत काबिले तारीफ है, ऐसी प्रतिक्रिया जिलाधिकारी ने व्यक्त की।
आपले अकोला शहरामध्ये जो मोरणा नदी आहे तिथे आज स्वच्छताचा कार्यक्रम चालू आहे. हे आवश्यक नक्की आहे, कारण हे नॅचरली वीड ग्रो होतात. अशाने वन टाईम नाही करावं लागतं. हे मला वाटतं की वर्षात 2 वेळी करावाच लागेल. बट आता मान्सून येणार आहे, त्याच्या अगोदर जरी हे साफ केला तो आता जो मान्सूनमध्ये आपले पाणीचा फ्लो जेव्हा वाढेल तो अजून हा क्लिअर होणार आहे. पण हा जो उपक्रम घेतला आहे याच्यासाठी सगळ्यांचे सहयोगमुळे झालेला आहे. आणि याच्यात आपले खासदार धोत्रे साहेब, आमदार सावरकर साहेब यांची प्रकल्पना होती आणि अगोदर पण कलेक्टर साहेब आपले आस्तिक पांडे साहेबांनी पण मोठे प्रमाणे हा काम केला होता आणि पुढे पण आम्ही हा चालू ठेवणार आहे. वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि मोरणा नदी यह अपने जिले की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसकी सुंदरता के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह अत्यंत प्रशंसनीय है। इस काम के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। जे अकोला महानगरपालिका व भाजपचे इतर पदाधिकारी कार्यकर्ता हजर आहे. मोरणा नदी स्वच्छ झाली पाहिजे यासाठी त्यांनी खूप छान उपक्रम सुरू केलेला आहे. भरपूर मात्रामध्ये इथे कार्यकर्ता व सामान्य माणूस, सामान्य नागरिक उपस्थित आहे आणि मदत करत आहे, प्रोत्साहन देत आहे. जे लोक आतमध्ये जाऊन क्लीन करत आहे आपले जलकुंडीला, तर मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. खूप गरजेचं आहे. आपली जे एक नदी आहे, आपली एक ओळख आहे जिल्ह्याची, तर ते स्वच्छ झाली पाहिजे, अविरल झाली पाहिजे आणि सुंदर एक झाली पाहिजे. आणि सर्वांचा मी परत शुभेच्छा देतो आणि असंच हे नवीन नवीन उपक्रम करत राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि एक 10-15 दिवस नंतर याचा नक्कीच सर्वांना लाभ होईल, वातावरणसुद्धा शुद्ध होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. जय हिंद. वहीं स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने भी कहा कि इस पूरे सप्ताह में नदी को 10 किलोमीटर तक साफ करने का हमने लक्ष्य रखा है। आज जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने भेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाया है। इस कार्य में सभी नागरिकों ने शामिल होना चाहिए, ऐसा आवाहन उन्होंने किया। आज अकोला शहराच्या आमची जी धरोहर आहे मोरणा नदीचा आजचा साफसफाई अभियानचा 3रा दिवस आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिवसानिमित्त आम्हाला हा सप्ताह करायचा आहे. ही नदी पूर्ण 10 किलोमीटरपर्यंत साफ होईपर्यंत हे अभियान आम्ही करणार आहे. आज या अभियानामध्ये आपले जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी साहेब, आपले शहराचे SP साहेब, आयुक्त साहेब यांनीसुद्धा भेट दिली आणि अकोला शहराच्या जनतेचा जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे याबद्दल मी शहराच्या जनतेचे आभार मानतो. आणि या कामामध्ये जे मजूर काम करून राहिले त्यांनाही मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो आणि या शहरामधील जनतेला विनंती करतो की आपण या योजनेमध्ये सहभागी व्हा. धन्यवाद. आज तीसरे दिन भी यह सफाई अभियान पूरे लगन के साथ जारी रहा। आज भी विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे, महानगर अध्यक्ष जयंतराव मसने, मनपा सभापति विजय भाऊ अग्रवाल, महापौर शारदाताई खेडकर, किशोर मांगटे पाटील, उपमहापौर अमोल गोगे, संजय गोटफोडे, आम्रपाली उपरवट, पवन महल्ले, सागर शेगोकार, संदीप गावंडे, तुषार भिरड, अमोल गीते, गोपाल मुले, रंजित खेडकर, संतोष पांडे, राजेंद्र गिरी, मनीष बुंदेले, सोवैशाली शेलके, आरती घोगलिया, चंदा शर्मा, एडवोकेट कल्पना गोटफोडे, प्राची काकड़, रंजना विंसन, डॉक्टर राजू देशपांडे, डॉक्टर अभय जैन, डॉक्टर सुजीत फोकमारे, डॉक्टर नरेश गौड़, डॉक्टर तुषार मालुकार, डॉक्टर अजय चौहान, शरद तुरकर, नितिन ताकवाले, संदीप शेगोकार, संतोष डोंगरे, राजेश्वर धोटे, गणेश अंधारे, सौ सोनाली अंधारे, अमोल मोहकार, नितेश पाली, शीतल जैन, विनोद मनवानी, विनोद मापारी, किशोर वरोकार, विशाल इंगले, हर्षद भांबेरे, गजानन सोनोने, दिलीप भरने, विलास शेलके, धनंजय धबाले, सुनील बाठे, संजय बड़ोने, सिद्धार्थ उपरवट, श्याम विंसनकर, हर्ष चौधरी, जमीर खान, प्रणिता समरितकर, रुचा पाटिल, योगिता पावसाले, भाग्यश्री देशमुख, वासुदेव गोलाईत, राहुल चौरसिया, नवीन जाधव, अमोल वानखड़े, अनिकेत पवार, विक्की भिसे, गोपाल नागपुरे, रितेश जामनारे, ऋषिकेश महल्ले, प्रणित अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, बालू ताले, अमित इंगले, अरविंद कोरपे, आकाश रेणात, गजानन वाडेकर, पल्लवी नगरे, चंदा ठाकूर, निशा कड़ी, श्रीकांत गावंडे, स्वप्नील भगत, प्रवीण झापर्डे, दिनेश पवार, दिलीप भरने, कपिल मुरुमकार, रुपेश फाटे, नीलेश निनोरे, वैभव मेहरे, राहुल इंगले, पंकज राठी, अभिषेक भगत, हर्ष चौधरी, हेमंत सटवाले, फिरोज खान, जुनेद खान, जय अग्रवाल आदि महानगर पदाधिकारी, मंडल अधिकारी उपस्थित थे।
अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जयराज कोरपे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में रामेश्वर ठाकरे अविरोध चुनकर आ गए। उपस्थित सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का संचालक पद के लिए हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ था। आज सभी नवनिर्वाचित संचालकों की सभा संपन्न हुई। इस सभा में डॉक्टर जयराज संतोष कुमार कोरपे अध्यक्ष, जबकि रामेश्वर सुभाष राव ठाकरे बिना किसी विरोध के उपाध्यक्ष पद पर चुने गए। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों के लिए चयन प्रक्रिया को लेकर जो सभा हुई, उस सभा में बैंक के संचालक सर्वश्री डॉक्टर संतोष कुमार वामन राव कोरपे, गोपाल दामोदर काकड़, अजिंक्य राजेश राउत, सौकल्पना जगदीश पासपोर, अरविंद देवमन इंगुले, रामेश्वर बहादुर वाघ, अनिल कुमार राम सिंह जाधव, जावेद उल्लाह खान, हिदायत उल्लाह खान पटेल, डॉक्टर धीरज वामनराव देशमुख, उषाताई रमेश हिंगणकर, संदीप रमेश खरोडे, अभिषेक सुहासराव तिडके, धनंजय उत्तम गोरे, शोभाताई सुभाषराव झनक, नितिन दिलीप जाधव, विश्वनाथ किसनराव ताथोड, ललित सुधाकर राव बहाले, गीताबाई महादेव ठाकरे, अपर्णा शिरीष राव धोत्रे मौजूद थे। इस मौके पर बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत वैद्य आदि मौजूद थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सभी ने स्वागत कर उन्हें बधाइयां दी। या बँकेची प्रतिष्ठा, या बँकेची आणि बँकेवर असणारी सर्वसामान्यांची निष्ठा ही नेहमी अशीच कायम राहील, याकरता कसोशीने प्रयत्न करू। सर, सहकार पॅनलच्या या मोठ्या विजयाबद्दल याचे शिल्पकाराचं श्रेय आपण कोणाला देणार? याचे श्रेय सहकार पॅनलचे जे ज्येष्ठ नेतृत्व आहेत, माननीय दादासाहेब कोरपे, इतर ज्येष्ठ संचालक मंडळी, माननीय सुभाषरावजी ठाकरे साहेब असतील, आमदार झनक साहेब असतील, भाऊसाहेब देशमुख असतील, त्या व्यतिरिक्त नानासाहेब हिंगणकर असतील व तसेच जे सभासद मंडळी आहेत, त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत, जे शेतकरी आहेत, त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत, या प्रत्येकाला या यशाचं श्रेय देऊया। आणि आमचं एकच विजन राहणार आहे, आम्ही शेतकऱ्यांचे पुत्र आहोत आणि शेतकऱ्यांसाठीच आम्हाला सगळे हे चालवायचं आहे। पहिला आमचा अजेंडा एकच राहील की शेतकऱ्याचं या बँकेच्या माध्यमातून कसं चांगलं होईल हेच आम्हाला पहिले पाहायचं आहे। शेतकऱ्याचं कर्ज वाटप असेल, आता कर्ज वाटप आतापर्यंत थांबलेलं होतं, आता आजच आमच्या पहिल्या मिटिंगमध्ये निर्णय झाला, बँकेने असं ठरवलं की 10% त्याच्यातनी वाढीव आपण देऊन राहिलो, त्याच्यातनी सगळं सहमताने ते मंजूर केलं आणि उद्यापासूनच आता हे बँकेला कास्तकाराला पीक म्हणजे कर्ज वाटप हे चालू होईल। तर ही निवडणूक आमच्या गेल्या मंडळांनी कमावलेल्या विश्वासाचं प्रतीक म्हटलं पाहिजे की शासनानं जे कर्ज माफ केलं नाही ते कर्ज माफ ह्या बँकेने केलं। एखाद्या शेतकऱ्यांनी 2 लाखाचं कर्ज काढलं असेल गेल्या 10-15 वर्षापूर्वी आणि त्या 2 लाखाचं व्याज जर 10 लाखापर्यंत झालं असेल तर ते 8 लाख असलेलं कर्ज व्याज ते माफ करणारी महाराष्ट्रातली एकमेव बँक ही अकोला आपली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक है। जिले में आपले सरकार सेवा के 108 केंद्रों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ गंभीर खामियां सामने आई। इन सभी आपले सरकार सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र का पंचनामा किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नागरिकों को पारदर्शी और समय पर सरकारी सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार की आपले सरकार सेवा केंद्र योजना लागू हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के 19 जनवरी 2018 के सरकारी फैसले के अनुसार इन केंद्रों का नेटवर्क पूरे राज्य में काम कर रहा है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी के निर्देश पर अकोला जिले के सभी आपले सरकार सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र का पूरी तरह से जांच अभियान चलाया गया। इस जांच के दौरान कुल 108 सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। इसमें कई सेंटर्स अपनी तय जगहों पर नहीं थे और सर्विस की क्वालिटी में भी गड़बड़ियां पाई गई। जिला प्रशासन में इन गड़बड़ियों की गंभीरता से दखल लेते हुए सभी आपले सरकार सेवा केंद्र पर QR कोड प्रणाली लागू की है। नागरिकों के लिए शिकायत करने हेतु विशेष डिजिटल यंत्रणा शुरू की गई है, जिसके लिए 080650098844 यह हेल्पलाइन क्रमांक भी उपलब्ध कराया गया है। अकोला शहर के राजकमल टॉकीज परिसर में सड़क के काम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
पिछले 2 महीने से चल रहा यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नियोजन की कमी से नागरिक तथा वाहन चालक परेशान हो गए हैं। शहर के राजकमल टॉकीज की ओर जाने वाली सड़क का काम पिछले 2 महीनों से अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। काम की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सड़क निर्माण का सही नियोजन न होने की वजह से इलाके में धूल, गड्ढे और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के काम का कोई पक्का नियोजन नहीं है। इससे नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है और खासकर स्कूली छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन इस काम पर ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो लोगों की परेशानियों के साथ साथ लोगों में तीव्र रोष निर्माण होने की संभावना जताई जा रही है। तकलीफ बोले तो गिराक नहीं आ रहा है ना, गिराक कहाँ से आएगा? यानी कब से खोदा है ये लगभग 2 महीने हो गए हैं रोड का काम चालू होने को, और ये खोदने को 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। गिराक को सुविधा ही नहीं है ना दुकान पे आने के लिए, पैदल आने के लिए तो तकलीफ है। अमरावती महापालिका परिसर स्थित इतवारा बाजार से वलगांव रोड तक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसका पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख तथा महापालिका के विरोधी पक्ष नेता तथा अन्य कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। अमरावती शहर के पश्चिमी हिस्से के नागरिकों को पुल का काम अटका होने के कारण भारी परेशान सरकार और केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस ब्रिज का काम पूरी तरह से रुक गया था। पुल का काम रुकने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यह देखते हुए पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने 31 दिसंबर से पहले फ्लाईओवर पूरा करने का एफिडेविट दाखिल किया था, लेकिन काम अधूरा रहने पर डॉक्टर देशमुख ने कड़ी नाराजगी जताई थी। आज कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा इस पुल के निर्माण कार्य को भेंट देकर निरीक्षण किया। यहां उपस्थित अधिकारियों ने काम को जल्द से जल्द और समय पर पूरा करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि यह पल सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि अमरावती शहर के विकास का एक अहम हिस्सा है। हम पश्चिम अमरावती के लाखों लोगों की सुविधा के लिए इस काम को तुरंत पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अमरावती शहर के पश्चिमी हिस्से के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। रवीना हत्याकांड मामले में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। सभी आरोपियों के गिरफ्तार होने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार, परिवार की चेतावनी। पहली शादी होने के बाद भी आरोपी भगाकर ले गया था रवीना को। यह पूरा मामला लव जिहाद का होने का परिवार का आरोप। दिलीप स्वामी बने महामिज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। जिलाधिकारी की उपस्थिति में संभाला मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार। सोलह नगर सेवकों के निलंबन के बाद कल महापालिका की सर्वसाधारण सभा। सत्ताधारियों की सभा को प्रति सभा लेकर विरोधी देंगे जवाब। तीसरे दिन भी जारी रहा भाजपा का मोरना नदी स्वच्छता अभियान। जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने अभियान में शामिल होकर की अभियान की प्रशंसा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।